Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Abbas and welcome to Pen Gravity. और पेन ग्रेविटी में जनरल साइंस एंड एबिलिटी के अंदर हम आज ब्रीफ अकाउंट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी के टॉपिक में से एक टॉपिक सिलेक्ट करते हैं। सब टॉपिक आप जानते हैं कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी में डिफरेंट साइंस लाइक फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस। तो उसमें एक बायोलॉजिकल साइंस के अंदर हमारे पास ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर एक टॉपिक आ रहा है। ह्यूमन फिजियोलॉजी की जब आप बात करते हैं तो इसमें डिफरेंट फंक्शंस, ऑर्गन्स के हम समझते हैं। डिफरेंट सिस्टम्स आ जाते हैं उसके अंदर। तो इसमें एक क्वेश्चन लेकर उस पर हम डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन 2016 का है, कमेंट लिवर द चीफ केमिस्ट इन ह्यूमन बॉडी। यानी लिवर जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एज ए चीफ केमिस्ट के तौर पर केमिकल्स को स्टोर और रिएक्शंस करवाने के हवाले से होता है। एक्चुअली ये टॉपिक जो है ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से लिया गया। तो पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे, उसके साथ ही हम इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एक्चुअली ब्रेकडाउन ऑफ फूड होती है। खुराक जो आप खाते हैं वो छोटे-छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होती है, हमारी बॉडी का हिस्सा बनती है और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बॉडी से बाहर निकलती है। इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इसके कंपोनेंट में माउथ, एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन आ जाता है, लिवर आ जाता है, पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर आ जाते हैं। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स के बाद हम इसके अंदर अब आते हैं जी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एलिमेंट्री कैनाल, जिसे फ्रॉक की नाली भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। यानी ये वो रास्ता है जहाँ से खुराक जो है वो डाइजेस्ट होगी और अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर एक्सपेल होगी। अब इसके अंदर हमारे पास माउथ आ जाता है जो कि इंजेशन करता है। इंजेशन का मतलब होता है कि खुराक को मुँह के ज़रिए से अंदर लेकर जाना। एनिमल्स की प्रॉपर्टी में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इंजेशन होती है। ये मैकेनिकल डाइजेशन भी करता है। मैकेनिकल डाइजेशन होती है टीथ के ज़रिए, जिसे हम मैस्टिकेशन कहते हैं। खुराक को तोड़कर छोटे-छोटे पार्टिकल्स में तक़सीम करना। इसके अलावा इसमें सलाइवा रिलीज़ होता है जिसके अंदर एक एंजाइम अमाइलेज़ है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। दूसरे नंबर पर हमारे पास फेरिंग्स है। फेरिंग्स एक्चुअली एक पाथवे होता है जहाँ से खुराक जो है वो गुज़रती हुई माउथ से होती हुई एसोफेगस तक जाती है। और एसोफेगस क्या होता है? एसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब होती है, जहाँ से खुराक जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही होती है स्टमक की तरफ। यानी यूँ कह लें कि स्टमक से पहले वाला हिस्सा जो है ना, वो एसोफेगस होगा। उसके बाद स्टमक आ जाता है। स्टमक एक्चुअली एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। मेजर काम इसका प्रोटीन डाइजेशन और मिक्सिंग ऑफ फूड होता है। ये गैस्ट्रिक जूस भी बनाता है जिसके अंदर 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। उनके अंदर एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक पेप्सिन होती है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन जो होती है, ये दोनों मिलकर प्रोटीन की डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। स्टमक से जब फूड बाहर निकलती है तो उसको हम काइम का नाम देते हैं। काइम एक सेमी सॉलिड मैस ऑफ फूड है, सेमी सॉलिड मैस ऑफ फूड। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का 2 काम है, फर्दर डाइजेशन और अब्ज़ॉर्प्शन ऑफ फूड, यानी फूड को अब्ज़ॉर्ब करके बॉडी का हिस्सा बनाना। अब इसके 3 मेजर हिस्से हैं, ड्यूडेनम है, जूजिनम है और इलियम है। ड्यूडेनम में बाइल और पैंक्रियाटिक एंजाइम गिरते हैं। यानी खुराक जब यहाँ तक पहुँचती है तो उसके अंदर बाइल और पैंक्रियाटिक एंजाइम्स जो है वो गिरते हैं और खुराक अच्छे तरीके से जो है वो डाइजेस्ट होती है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है इलियम। इलियम अब्ज़ॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स करते हैं, यानी खुराक जो होती है उसको अब्ज़ॉर्ब करके ब्लड के अंदर लेकर जाता है। उसके बाद हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन आती है। अब्ज़ॉर्प्शन ऑफ वाटर इसने करनी होती है, वाटर और मिनरल्स को अब्ज़ॉर्ब करना और फीसिस को रिलीज़ करना। फीसिस अनडाइजेस्टेड फूड होती है, उसको बॉडी से बाहर निकालना होता है। इसके अंदर जो शामिल है हिस्से लार्ज इंटेस्टाइन में, कोलोन, रेक्टम और एनस होती है। यहाँ से फूड जो है कोलोन के ज़रिए से अब्ज़ॉर्ब होती है, रेक्टम के ज़रिए से मिनरल्स वगैरह अब्ज़ॉर्ब किए जाते हैं, विटामिन्स, और एनस में अनडाइजेस्टेड फूड जिसको हम फीसिस कहते हैं, वो बॉडी से बाहर एक्सपेल होती है। इसके अलावा हमारे पास सेंसरी ग्लैंड्स आ जाते हैं। सेंसरी ग्लैंड में सलाइवरी ग्लैंड है।
साइविक ग्लैंड सलाइवा रिलीज़ करते हैं। सलाइवा जो होता है इसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, जो जैसे हमने पीछे बात की कि अमाइलेज़ होता है जो कि रिलीज़ करता है डिफरेंट एंजाइम और वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। इस तरह से लिवर है, लिवर बाइल रिलीज़ करता है और बाइल फैट की डाइजेशन करते हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एमल्सिफिकेशन। इसका रोल है आगे हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। गॉल ब्लैडर जो है ये स्टोर करता है और रिलीज करता है बाइल, यानी टेम्परेरी स्टोर करेगा और उसके बाद बाइल को रिलीज करेगा। उसके बाद फिर हमारे पास पैंक्रियाज आ जाते हैं। पैंक्रियाज डाइजेस्टिव एंजाइम्स और बाइकार्बोनेट एंजाइम जो आइंस होते हैं वो रखते हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं, और पैंक्रियाज ड्यूडियम के अंदर अपनी स्क्रीशन जो है वो इसके अंदर ऐड कर देता है। उसके बाद हमारे पास असल चीज़, असल क्वेश्चन जो 2016 में पूछा गया था, वो आता है कि व्हाई लिवर इज़ कॉल्ड चीफ केमिस्ट। ये केमिस्ट के तौर पर और मेजर केमिस्ट के तौर पर क्यों जाना जाता है? अब ये देखें, ये लिवर है और ये इसके अंदर गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है? अब गॉल ब्लैडर होता है, यहाँ से एक डक्ट जा रही है जिसे कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं, जो कि बाइल को लेकर ड्यूडेनम में गिरती है। अब मल्टीपल इसके फंक्शंस हैं, कुछ को हम समराइज़ कर रहे हैं। उनके रोल में एक यूरिया साइकिल भी होता है। होता ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया ऑर्निथीन के साथ मिलकर सिट्रुलिन बनाती है। सिट्रुलिन देन आर्जिनिन और सक्सिनेट में बदलता है। आर्जिनिन और सक्सिनेट आर्जिनिन में बदल दिया और एक एंजाइम आर्जिनेज फिर दोबारा यूरिया और ऑर्निथीन बनाता है। ये जो यूरिया होता है, ये फिर यूरिया साइकिल के ज़रिए हमारे ब्लड में आता है और ब्लड से किडनी में जाता है और किडनी से फिर वो यूरिन के रास्ते बॉडी से बाहर एक्सपेल होता है। दिस इज़ नोन एज़ यूरिया साइकिल। एक काम लिवर का ये जिसकी वजह से ये चीफ केमिस्ट है। नंबर 2, ये कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को और प्रोटीन को मेटाबोलाइज़ करता है। उनको मेटाबॉलिज़्म करना, तोड़ना वगैरह इसका काम होता है। ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। आप जो भी खाते हैं, इवन कि आप कोई मेडिसिन भी लेते हैं, तो उसके जो ज़हरीले मुरक्बात हैं, वो आपकी बॉडी पे नुकसान पहुँचा सकते हैं। उसको लेस टॉक्सिक बनाना डिटॉक्सिफिकेशन कहलाता है, तो वो ये करता है। अल्कोहल वगैरह और ड्रग्स वगैरह को डिटॉक्सिफाई करता है। इसके अलावा बाइल प्रोड्यूस करता है। मैंने बाइल के बारे में आपको बताया कि बाइल इमल्सिफिकेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो ये इमल्सिफिकेशन भी करती है। इसके अलावा प्रोटीन को सिंथेसाइज़ करती है, जैसे क्लोटिंग फैक्टर एक प्रोटीन है, फाइब्रिनोजेन उसका नाम है, तो फाइब्रिनोजेन को बनाना इसका काम है। इसके अलावा ये बहुत सारे विटामिन्स का और मिनरल का स्टोर हाउस है, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड चीफ केमिस्ट। तो आपके पास वो जो 2016 का क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन कि व्हाई लिवर इज कॉल्ड चीफ केमिस्ट, वो चीफ केमिस्ट के तौर पर कैसे काम करता है लिवर, तो उसके बारे में हमने इसके ऊपर यानी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी पढ़ा और साथ इसमें डिस्कस किया कि ये मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, बाइल को प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन डिफरेंट रिलीज करता है, इसके अलावा विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह को स्टोर करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखें तो फूड सबसे पहले माउथ में आती है, देन फेरेंक्स, फिर उसके बाद एसोफेगस, फिर स्टमक में आती है। स्टमक से जब ये ड्यूडेनम में गिरती है तो लिवर से भी और पैंक्रियास से भी सिक्रीशन इसके अंदर आती है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में उसकी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स अब्सॉर्ब होते हैं। फिर लार्ज इंटेस्टाइन ये वाला हिस्सा आ जाता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर फिर काफ़ी चीज़ें इसके अंदर जो है वो मिनरल्स और वाटर और विटामिन्स अब्सॉर्ब होते हैं। तो ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम की समरी। अल्लाह हाफ़िज़।